आ रहे हैं बी साशा एंड द ड्राइंग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कुछ यहाँ पे स्टोरी लिखी हुई है बहुत बड़ी सी। मैं सीधे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एज अ ड्राइंग ही डिसाइड टू ड्रॉ अ स्क्वायर अ ग्रिड ऑफ साइज एन क्रॉस एन इन विच सम सेल्स आर कलर्ड but coloring the cell is difficult, so he wants to color as few as cell as possible, but at the same time he want at least k diagonals to have at least one colored cell. तो इसका क्या मतलब है? अगर जैसे मैं इस स्टेटमेंट को इस एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे एक स्क्वायर बनाता हूँ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम्हें एक अगर एक स्क्वायर है n क्रॉस n का, तो अगर मैं बनाता हूँ 5 ज़्यादा हो जाएगा, 4 क्रॉस 4 का एक स्क्वायर बनाता हूँ, सीधा स्क्वायर बन जाए भाई। 1 2 3 1 2 3, तो ये 4 क्रॉस 4 का स्क्वायर है। अब इसमें कितने डायगनल है? एक डायगनल, दूसरा डायगनल, तीसरा डायगनल, चौथा डायगनल, पांचवा डायगनल, छठा और सातवां, ठीक है। ये 7 ये हो गए, और ये 8वां, ये 9वां, 10 11 12 13 14, टोटल 14 डायगनल है। तो ये अगर n की वैल्यू 4 है तो डायगनल्स कितने आए हैं? 4 इंटू एन माइनस 2, दैट इज़ 14। ऐसे ही होगा, कोई भी n ले लो, 4n माइनस 2 डायगनल्स आएंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि तुम्हें क्या करना है, ही वॉन्ट्स एटलीस्ट k डायगनल्स टू हैव एटलीस्ट वन कलर्ड सेल। नोट दैट, ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी। हेल्प साशा टू मेक द गर्ल फॉल इन लव विथ हिम एंड टेल हिम द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स सेल्स ही नीड टू कलर। तो जैसे अगर मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, लेट सपोज ये वाला टेस्ट केस लेके चलते हैं, ठीक है। टेस्ट केस, ये सारे टेस्ट केस लेके चलते हैं, एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं इसमें से एक दो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें 2 चीज़ गिवन होंगी, एक टी टेस्ट केस गिवन होगा और हर टेस्ट के करस्पॉन्डिंग एक n गिवन होगा और एक k गिवन होगा। तो अगर n 3 है मीन्स 3 क्रॉस 3 का तुम्हें एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। और उसमें से 4 डायगनल्स का कम से कम एक सेल कलर करके देना है तुम्हें। 4 डायगनल का एक सेल कलर करना है। तो अगर मैं ये वाला डायगनल लूँ, ठीक है, एक ये डायगनल लूँ, ये डायगनल है 3, ये है 4, ये है 5, ये 5 डायगनल है, ठीक है। तो अगर मैं ये सेल कलर कर दूँ, लेट सपोज ये सेल कलर कर दिया मैंने, ठीक है, और एक ये वाला सेल कलर कर दिया, मैंने 2 सेल कलर कर दिया। अब जैसे मैंने ये 2 सेल कलर किए तो कितने डायगनल्स ऐसे थे जिनके कोई ना कोई एक सेल कलर हो गया? एक तो ये डायगनल था, ये जो यहाँ बना हुआ है ये वाला। दूसरा एक डायगनल ऐसे भी आ सकता है, तो ये दूसरा डायगनल है, ठीक है। तीसरा ये वाला डायगनल है, ठीक है, और चौथा ये डायगनल है। तो हमने 2 सेल कलर करके 4 डायगनल्स को कवर कर लिया है, ठीक है। तो तुम्हें ये दिया रहेगा हर बार n और k। तुम्हें बताना है कि k डायगनल्स को कवर करने के लिए तुम्हें मिनिमम कितने सेल्स लगे को कलर करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मतलब अगर मैं एक मान लो स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ, हमें पता है कि 4n माइनस 2 टोटल डायगनल्स होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस सेल को कलर कर दूँ, मान लो ये वाले सेल को पूरा रेड कर दूँ, तो ये टोटल कितने डायगनल्स कवर करेगा? एक तो ये इस साइड वाला डायगनल कवर करेगा, ठीक है, कुछ ये वाला डायगनल, दूसरा ये वाला डायगनल, तो मीन्स ये सेल 2 डायगनल्स कवर करेगा। अगर लेट सपोज मैं ये वाला सेल कलर कर दूँ तो ये कितने डायगनल कवर करेगा? एक तो ये वाला डायगनल कवर करेगा, एक ये वाला डायगनल कवर करेगा, यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है। अगर मैं ये वाला सेल कलर कर दूँ तो ये कितने डायगनल कवर करेगा? एक ये डायगनल कवर करेगा, एक ये डायगनल कवर करेगा, तो मीन्स ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, तो ये भी दो ही होगा
और ये वाला भी 2 होगा। तो यहाँ से टोटल हमें कितने डायगोनल्स कवर हो जाएंगे, 2 इंटू एन। अगर उसके बाद मैं ये वाला सेल कलर कर दूँ तो ये कितने डायगोनल कवर करेगा, एक तो ये वाला डायगोनल कवर करेगा और एक ये वाला डायगोनल कवर करेगा। तो टोटल कितने कर रहा है, 2। टोटल 2 कर रहा है, लेकिन ये वाला तो हमने इसमें काउंट कर लिया है ना, तो इस 2 को 2 नहीं बोलेंगे, 1 बोलेंगे। सिर्फ ये वाला डायगोनल ही मैटर करेगा। अगर मैं अब इस सेल को कलर कर दूँ तो ये कितने डायगोनल कवर करेगा, एक तो ये वाला डायगोनल कवर करेगा और दूसरा ये वाला डायगोनल कवर करेगा। तो ये कितने कर रहा है, ये 2 कर रहा है। ये वाला 1 कर रहा था क्योंकि इसका एक और इसका एक कॉमन हो गया था, इसका और इसका। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर मैं ये वाला डायगोनल अब कलर कर दूँ तो ये वाला एक सेल कवर करेगा, मतलब डायगोनल कवर करेगा, और एक ये वाला डायगोनल कवर करेगा। तो ये अब कितने डायगोनल्स कवर कर रहा है, 2। तो ये भी कितने करेगा, 2। और लास्ट वाले को अगर मैं कलर करूँगा तो एक डायगोनल तो ये वाला कवर करेगा वो, और दूसरा ये रेड वाला जो ऑलरेडी हमने बना रखा है। तो बेसिकली ये भी कितने कवर कर रहा है, 1। तो यहाँ से हमें कितने डायगोनल्स मिले, टोटल 2n माइनस 2। देखो इनके लिए कितने बने हैं, 2n माइनस, अगर इसको निकालो तो 2 इंटू एन माइनस 2 टोटल मिले हैं इनकी वजह से, और प्लस 2 मिले हैं, एक इसका और एक इसका। ठीक है। तो अगर हमें अब क्या करना है, हमें k को देखना है, k कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है। अगर k 2n से छोटा है, 2n से छोटा है, तो हम ये वाले सेल्स उसको कलर करके देंगे। ठीक है। और k अगर 2n प्लस इनमें से, दैट इज़ 2 इंटू एन माइनस 2, इनमें से इससे छोटा है, तो हम ये वाले सेल्स कलर करेंगे, ये वाले सेल्स कलर करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर k इससे बड़ा है तो जो k की वैल्यू है वही प्रिंट कर देंगे। सिंपल सा आंसर है। जैसे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, लेट सपोज मैं ये वाला टेस्ट केस लेके चलते हैं, 3x3 का बनाते हैं। ठीक है, 3x3 का। तो मुझे 9 ऐसे चाहिए। तो मुझे पता है ये 2 देता है, ये 2 देता है, ये 2 देता है, तो 6 तो यहाँ से मिल जाएंगे मुझे। अब मुझे 9 चाहिए, तो ये मुझे पता है कि ये भी 2 देता है, 6 2 8, और एक यहाँ से मिल जाएगा 9। तो बेसिकली हमने क्या किया है, पहले 2n चेक किया, 2n से अगर छोटा है तो मैंने ये सारे दे दिए, मतलब 2n से छोटा है तो इसमें से ही, इन सेल से ही काम हो जाएगा। अगर 2n से बड़ा है तो ये सारे अलॉट करने पड़ेंगे, प्लस बीच वाले में काउंट करूँगा, बीच में नीचे वाले से कितने दे सकते हैं। फिर अगर उनसे भी बड़ा हो गया तो मैं ये वाला अलॉट करूँगा, ये वाला अलॉट करूँगा। अगर मैं ये वाला लेता हूँ 3 और 10, तो मैं 2 यहाँ से देता, 2 यहाँ से देता, 2 यहाँ से देता 6, 2 यहाँ से देता 8, एक मुझे यहाँ से देना पड़ता, और फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर मैं यहाँ से देता। ठीक है। अगर मैं 4 और 7 का लेके चलूँ तो मुझे पता है 2 यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेगा, फिर यहाँ से 2 मिलेगा, टोटल 8 हो जाएंगे। यहाँ टोटल 8 बनते, लेकिन मुझे चाहिए कितने, 7 चाहिए। तो मैं 2 यहाँ से दूंगा, 2 यहाँ से दूंगा, 2 यहाँ से दूंगा, और यहाँ से सिर्फ 1 दे दूंगा। मैं इसको कलर कर दूंगा, फिर भले ही वो एक ऐसे बन जाए या एक ऐसे बन जाए, मुझे तो एटलीस्ट चाहिए था ना, इसलिए। अगर मैं इसका कोड देखूँ तो कोड इसका बहुत ईजी है, सिंपल। n और x को इनपुट लिया, अगर 2n से छोटा है x तो x/2 प्लस x मॉडुलस 2। ठीक है। अगर 2 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन माइनस 2 से छोटा है तो x/2 प्लस x मॉडुलस 2, नहीं तो n इंटू 2 माइनस 1। सिंपल है। ठीक है। क्योंकि मैं एक बार बता देता हूँ कि मैं मॉडुलस क्यों कर रहा हूँ। इस केस में देखो 7 था, तो मैंने कितने अलॉट किए हैं, 1 2 3 4, 7/2 प्लस 7 मॉडुलस 2, दैट इज़ 3 प्लस 1 4। अगर 8 होता तो सिर्फ 8/2 अलॉट कर देता, 4 कर देता, क्योंकि मुझे 2n में एक बार 2n में मेरे को कलर्स करने हैं ना, उसके बाद किस में करने थे, 2n प्लस 2n माइनस 2 में करने थे। उसके बाद तो जो वैल्यूज़ थी वही मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया है, n इंटू 2 डायरेक्टली प्रिंट कर दिया है। हाँ, x इक्वल्स टू 4n माइनस 3 था तो n इंटू 2 माइनस 1 प्रिंट कर दिया है, नहीं तो n इंटू 2 प्रिंट कर दिया है।